क्वेश्चन में 31 देखिए, हमारे पास 500 रुपये की धनराशि है, यानी कि मूलधन 500 रुपये है प्रिंसिपल अमाउंट, और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ये पूछा है कि 10 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद का मतलब 11वें वर्ष में ये कितनी धनराशि हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करते हैं कि मूलधन जो है हमारा, मूलधन बराबर रुपये 500 है, ₹500 है, और दर जो है वो 10% वार्षिक है, लेकिन याद रखना चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, तो ब्याज क्या आएगा, पहले वर्ष का ब्याज क्या, पहले वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो कितना होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो पहले वर्ष का हमारा ब्याज आ गया, मूलधन 500 है, दर हमारी 10% है, समय पहले वर्ष का है, एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, और 100 रुपये, 100 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये एक जीरो कट गया, तो कितना आया ब्याज, ₹50। तो पहले वर्ष के बाद ब्याज मिला हमें 50 रुपये। तो पहले वर्ष के बाद मिश्रधन, पहले वर्ष के बाद मिश्रधन हमें जो मिला, अमाउंट जो मिला मिश्रधन अमाउंट कितना मिला, मूलधन प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ये तो प्रिंसिपल हो गया प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना था, 500 रुपये था, ब्याज मिला 50 रुपये। तो पहले वर्ष के बाद जो हमें पैसा मिलेगा वो ₹550 होगा। जो ये पहले वर्ष बाद का मिश्रधन है ये दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन, अब दूसरे वर्ष के लिए मूलधन जो होगा वो पहले वर्ष का मिश्रधन होगा। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो गया ₹550, इतने रुपये हो गया। अब ब्याज, दूसरे वर्ष का ब्याज देखिए आप, तो कितना ब्याज मिलेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब दूसरे वर्ष में कितना ब्याज मिला, तो मूलधन तो 550 है, दर 10 है, और दूसरे वर्ष के लिए तो समय एक ही वर्ष हो गया अपॉन 100। तो ये दो जीरो कैंसिल हो गए, तो ₹55 मिला। तो पहले वर्ष में तो 50 रुपये ब्याज मिला था, ठीक है, और इस बार कितना मिल गया, 55 रुपये मिल गया। तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन, दूसरे वर्ष के बाद जो पैसा मिला दूसरे वर्ष के बाद मिश्रधन, तो कितना मिला, ये मिला मूलधन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन था 550 और ब्याज हमें मिला 55 रुपये। तो 55 रुपये जब हमें मिला ये, तो ये आ गया ₹605। अब आपकी श्रेणी बन गई एक, क्योंकि ऐसे तो हम कब तक निकालते रहेंगे। तो श्रेणी हमारी बन गई, श्रेणी बन गई हमारी, 500 रुपये था, दूसरे वर्ष के, पहले वर्ष के बाद मिला 550 और दूसरे वर्ष के बाद मिला 605। फिर हमें 10 वर्ष के बाद ऐसे निकालना है। तो ए का मान तो ₹500 हो गया, और जो आर का मान है 550 को भाग देंगे पहले पद से 500 से, तो यहाँ जीरो कैंसिल हो गया, 11 पंजे 55 और नहीं 5 से करा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दाम 50, यानी कि 11/10 आ गया ये। एक बार चेक भी कर लो। अब तीसरे पद को दूसरे पद से भाग दिया, 605/550, तो 5 1 5, ये हो गया 110, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 11 धाम 110 और 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121 आएगा, तो 11/10 आ रहा है। इसका मतलब कि ये गुणोत्तर श्रेणी हम सही निकाल रहे थे कि गुणोत्तर श्रेणी ही है। तो 10 वर्षों बाद, 10 वर्षों बाद अर्थात 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष में प्राप्त धनराशि, प्राप्त धनराशि, 11वें वर्ष में हमें कितनी धनराशि मिलेगी, तो A11, ए आर की पावर n-1 यानी 11-1, तो ए की जगह 500 गुणा आर का मान 11/10 की घात 10,
तो 500 गुणा 11/10 हो गया 1.1 या पावर 10। उत्तर आ गया 11वें वर्ष बाद कितने रुपए मिलेंगे? रुपये 500 गुणा 1.1 की पावर 10, इतने रुपीज़ आपको 11वें वर्ष के बाद मिलेंगे। 10 वर्ष के बाद इतने रुपए मिलेंगे, यानी 11वें वर्ष में।